नमस्ते। आज मैं आपको बताने आया हूं जिसे सुनकर एक सभ्य समाज के रूप में हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए। महाभारत काल में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो दरबार में बैठे दिग्गज मौन थे। आज के कलयुग में बिहार के नालंदा में एक महिला की आबरू सरेआम तार तार की गई, उसके कपड़े फाड़े गए, उसे सड़कों पर घसीटा गया। और जानते हैं हमारे आज के दिग्गज यानी आम जनता क्या कर रही थी? वो अपने जेब से स्मार्टफोन निकालकर इस दर्दनाक मंजर का वीडियो बना रही थी। महिला चीखती रही, गिड़गिड़ाते रही, लेकिन कोई उसे बचाने तक नहीं आया। 40 सेकेंड का वो वीडियो आज सोशल मीडिया पर तैर रहा है, जो सिर्फ 3 दरिंदों का नहीं बल्कि हमारी मरी हुई इंसानियत का सबूत है। आज हम बात करेंगे बिहार के नालंदा में हुई इस दरिंदगी की। आज हम सीधे सवाल पूछेंगे सरकार से, सुशासन से और उस विपक्ष से भी जो आज घड़ियालू आंसू बहा रहा है। घटना बिहार के नालंदा जिले की है। नूरसराय थाना क्षेत्र का एक गांव। तारीख 26 मार्च की शाम एक 20 साल की विवाहिता जो 2 बच्चों की मां है, बाजार से अपने घर लौट रही थी। उसका पति परिवार पालने के लिए महाराष्ट्र में मजदूरी करता है। घर पर वो अपने सास ससुर के साथ रहती है। रास्ते में गांव के ही 3 दरिंदों अशोक यादव, मटूल महतो उर्फ नवनीत कुमार और रविकांत ने उसे घेर लिया। इन बदमाशों ने सरेआम उस अकेली महिला को सड़क पर घसीटा, उसके साथ बदसलूकी की। जब महिला ने विरोध किया और गिड़गिड़ाई तो इन जानवरों ने उसे कपड़े तक फाड़ दिए। उस अर्धनग्न अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा। जब ये सब हो रहा था, जब वो महिला अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, तब वहां कई लोग मौजूद थे। लोग तमाशबीन बने हुए थे। किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि आगे बढ़कर उन 3 गुंडों को रोक सके। उल्टा कुछ पढ़े लिखे जाहिलों ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एक ऐसा समाज बना रहे हैं हम। क्या आपके अंदर का खून पानी हो चुका है? बाद में जब उसकी चीखें सुनकर कुछ लोग आए, तब जाकर वो दरिंदे वहां से भागे। अगले दिन 27 मार्च को पीड़िता थाने पहुंचती है और शिकायत दर्ज कराती है। पुलिस हरकत में आती है। एसआईटी यानी विशेष जांच टीम का गठन होता है। जो आरोपी जो थे अशोक यादव और मटूल महतो, वो पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तीसरा आरोपी रविकांत अब भी फरार है। पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल मेरा यह है कि नौबत यहां तक आई है क्यों? ये गुंडे सरेआम एक महिला को रोकते हैं, उसे कपड़े फाड़ते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और उसे वायरल भी कर देते हैं। ये इतना दुस्साहस आता कहां से? ये दुस्साहस इसलिए आता है क्योंकि अपराधियों के मन में सिस्टम और खाकी का खौफ शून्य हो चुका है। अब बात करते हैं सुशासन की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, नालंदा आपका अपना गृह जिला है। आप दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। आपका सबसे बड़ा दावा रहा है कानून का राज यानी सुशासन। तो क्या यही है आपका सुशासन? और आपसे 3 सवाल भी हैं। सवाल नंबर 1, मुख्यमंत्री जी, आप ही के जिले में सरेआम दिन दहाड़े एक महिला की इज्जत लूटी जा रही है। अपराधियों में पुलिस का डर कहां है? सवाल नंबर 2, शराबबंदी से लेकर तमाम कानून आपकी पुलिस लागू करवाती है, लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर आपकी पुलिस सड़कों से गायब क्यों रहती है? सवाल नंबर 3, वो 40 सेकेंड का वीडियो सिर्फ 3 अपराधियों ने नहीं बनाया, वो आपके सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा है। क्या इन अपराधियों पर स्पीड ट्रायल चलाकर इन्हें ऐसी सजा मिलेगी जो पूरे बिहार के गुंडों के लिए एक नजीर बनेगी? सरकारें बदल जाती है, गठबंधन बदल जाते हैं, चाचा भतीजे कभी एक हो जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, लेकिन बिहार की उस आम महिला की स्थिति कभी नहीं बदलती जो आज भी शाम ढलते ही घर से बाहर निकलने में डरती है। अब इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स यानी ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने नीतीश कुमार को घेरा और कहा कि आप बिहार को दुशासनी राज के तांडव का दर्द देते जा रहे हैं। लानत है कानून राज पर। रोहिणी जी की बात सुनने में तो अच्छी लगती है, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, लेकिन क्या हम हकीकत नहीं जानते? आज मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। अगर आज बिहार में आरजेडी यानी तेजस्वी यादव और लालू की पूर्ण बहुमत की सरकार भी होती, तब भी ऐसा ही होता। क्या बिहार की जनता भूल गई है वो दौर जिसे कोर्ट ने खुद जंगल राज कहा था? सच्चाई तो यह है, जब
आरजेडी सत्ता में होती है तो एनडीए वाले ऐसे ही ट्वीट्स कर जो है वो करते हैं, और जब एनडीए सत्ता में होती है तो आरजेडी वाले महिला सुरक्षा की दुहाई देते हैं। यानी एक दूसरे पे जो है वो आरोप लगाते रहते हैं। इन्हें आपकी, हमारी या उस पीड़िता महिला की रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। अगर होती तो सत्ता में रहने के दौरान इन्हें पुलिस रिफॉर्म किए होते। अगर होती तो अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलना बंद हो गया होता। बिहार का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ अपराध को भी जाति और पार्टी के चश्मे से देखा जाता है। इस घटना में जो 3 दरिंदे हैं वो तो सजा भुगतेंगे ही, लेकिन असली मुजरिम वो लोग भी हैं जो वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। वो लोग वीडियो बना रहे थे, उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई कानून ऐसा नहीं बन सकता जो किसी अपराध को चुपचाप देखने वालों को भी सजा दे? दोस्तों, सिस्टम सड़ चुका है और राजनेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी है। अगर आपको और हमारे परिवार को सुरक्षित रखना है तो हमें और आपको खड़ा होना होगा। अगर आपके सामने ऐसी घटना होती है तो आप अपना मोबाइल मत निकालिए, अपनी इंसानियत जगाइए और उस पीड़िता को बचाइए। आज वो किसी और की बेटी, पत्नी या बहन हो सकती है, कल वो हमारे घर की भी कोई लड़की या कोई भी हो सकता है। मैं बिहार पुलिस और प्रशासन से हाथ जोड़कर ये मांग करता हूं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया जाए और तीसरे फरार आरोपी रविकांत को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि अगली बार कोई भी महिला की तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचे। खैर, आपकी क्या राय है पूरी घटना को लेकर? आप क्या सोचते हैं और बिहार सरकार को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।